लड़की ने बोला, गुरुजी आप मेरे घर चलिए। तो सुनिए गुरुजी ने क्या कहा। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। जी खुश मैंने रहो। तो सोचा ही नहीं था महाराज जी कि आपसे बात हो पाएगी। चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। महाराज जी मेरा एक प्रश्न है। हाँ जैसे हम मंदिर जाते हैं और कई लोग ना हम लोग प्रसाद लेने जाते हैं और कई लोग प्रसाद के नाम पे जैसे कोई सिक्का थमा दिए, कई लोग ना चुनरी दे दिए, फिर उसके बाद बोलते हैं हम लोग प्रसाद के रूप में उसको ले लेते हैं, फिर उसको बोलते हैं उसके बदले पैसा दीजिए। फिर तो मतलब बहुत बुरा लगता है और जब दे लिए हैं तो उसको मना भी नहीं कर सकते। थोड़ा अंधविश्वास बोल सकते हैं इसको। देखो देखो देखो, आपको कोई कुछ दे हाँ और प्रसाद दे और बदले में पैसा मांगे हाँ। तो आप वापस कर दो कि भैया ये रहा प्रसाद, प्रसाद तो हमें मिल ही गया, उसे स्वीकार कर ले, वापस कर दे भैया। नहीं तो महाराज जी फिर उल्टा सीधा बोलने लग जाते हैं। तो मतलब वो धंधा ही कर रहे हैं ना। हाँ ना, तो बोलने दो फिर। वही ना, कभी कभी ना फिर मेरे हस्बैंड तो बहुत इस चीज पे चिढ़ते हैं। हाँ ऐसे लोगों ये सब चीजें स्वीकार ही नहीं करना और चाहिए। हम लोग ना महाराज मत जी लो ना, बहुत दूर मत से लो। जाए आप लोगों को एक तो फ्री में मिलता है, आप लोगों को लगा मिल गया और बाद में पैसा मांगा तो इसलिए लालच बुरी बला, क्यों लेना है? महाराज जी पैसे के नाम पे ना जैसे 10 रुपए का रहेगा तो 100 रुपए लेते हैं। क्यों लेना? प्रसाद भी ऐसे जहाँ मंदिर में कुछ मिल रहा चरणामृत ले लो पी लो, ठीक है। हाँ। बाकी अब कोई चुनरी दे और जहाँ हाँ। पता है कि ये पैसा मांगेगा तो ले ही मत ना। हाँ सही बोल रहे हैं महाराज। हाँ हम तो सही बोलते हैं, आप लोग मानते कहाँ हैं? चलिए बहुत अच्छा लगा महाराज जी आपसे बात करके। खुश रहिए। आइए हमारे घर। अब ये आपके घर ही तो आ गए, सबके घर आ गए, रायपुर आ गए, सबके घर आ गए। खुश रहिए खुश रहिए। यहाँ ले आओ, ये मैया खड़ी थी कहाँ चली गई? महाराज जी के चरणों में प्रणाम। हाँ हम किसी के घर जाते हैं, वहाँ सबसे स्पर्श होता है। घर आके फिर हम लाला की सेवा करते हैं, सुंदरकांड पाठ करते हैं, जो भी है पूजा पाठ। दूसरे दिन पता चलता है हमको कि जिससे हम स्पर्श करके आए हैं वो स्त्री रजस्वला थी। तो उस स्थिति में हमको क्या करना चाहिए? तो आप पहले सबके घर घूमने क्यों जाती हो? जाना ही पड़ता है ना, जैसे रिश्तेदारी में कभी काम से कुछ। कभी कभी के रोज रोज? नहीं रोज नहीं। तो कभी कभी जब जाओ और घूम फिर के आओ तो नहा लो। आजकल कोई बताता नहीं कि हम उसी स्थिति में हैं। नहीं क्यों बताए कोई? आप घर के बाहर गए हैं और जब पूजा पाठ के लिए आए तो आप हाथ पांव धुल लीजिए, हो सके तो स्नान कर लीजिए। ये तो आपका कार्य है। सामाजिक प्रोग्राम में बहुत लोग ऐसे रहते हैं, बताते नहीं है। तो नहीं उनको क्यों बताना है? कोई ये बताएगा क्या कि आज मैं ये हूँ आज मैं वो हूँ? तो उसको मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? आपको घर में आके स्नान करना चाहिए। हाँ जय हो, राधे राधे। आपको स्नान करके ही पूजा करना चाहिए। या अर्ध, आप पूरा स्नान ना करो, अर्ध स्नान कर लो। अर्ध स्नान भी ना कर सको तो हाथ पांव धुल लो। जय राधे राधे महाराज जी। प्रणाम महाराज जी। हाँ आज आपको देख के बहुत मन खुश हो गया। कभी उम्मीद भी नहीं थी कि आपके दर्शन होंगे। हमेशा आपको टीवी में देखते हैं और आज साक्षात आपके दर्शन हो गए। महाराज जी मैं आपसे एक बात पूछना चाह रही हूँ। हाँ महाराज जी आप यहाँ पर एक आश्रम खोलना चाहोगे क्या महिलाओं के लिए? जैसे आपने गौरी गोपाल आश्रम खोला है, हाँ। वैसे ही हम चाहेंगे कि रायपुर में भी एक ऐसा आश्रम खुले जिसमें यहाँ की जो वृद्ध महिलाएं हैं और जिनको बेटे और पति प्रताड़ित करते हैं, घर में रखना नहीं चाहते, महाराज जी उसको हम चाहेंगे कि उस आश्रम में रखें। उसके लिए हम सेवा करने के लिए महिलाएं भी हैं हमारे पास। तो बताओ कहाँ बनाए आश्रम? वो तो आप बसंत भैया को बोल के जमीन दिलाओ। तो आप लोग दिलाओ फिर। सही महाराज जी मेरा अनुरोध है आपसे, प्लीज आप ये काम कर दीजिए। अच्छा है, आप लोगों का सुझाव अच्छा है। देखो बना लेना चीजें सरल है, पर जब तक अपनी आंखें ना हो वहां ना तब तक चीजें सुव्यवस्थित चलती नहीं है। आप कितनी भी महाराज जी उसके लिए हमारे पास बहुत सारी महिलाएं हैं। हाँ हाँ आप ठीक कह रही हैं, ठीक है हम इस पर विचार कर लेंगे। ठीक है महाराज जी, धन्यवाद आपका। खुश रहिए खुश।